नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार गंभीर, लगातार चल रही बैठक, रोकथाम पर मांगे जा रहे सुझाव। उज्जैन में पुलिस ने जब्त की 50 लाख से ज्यादा कीमत की स्मैक, शहर को नशा परोसने वाले हुए गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के सराफा व्यापारियों की बैठक, 3 सांसद हुए शामिल, हॉलमार्क की अनिवार्यता तिथि आगे बढ़ाने की मांग। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के संविदा नगर में शासकीय राशन दुकान है, जहां मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इंदौर में मुफ्त राशन के लिए निगम ने राज्य सरकार की योजना के तहत कई पात्रता पर्ची बनाकर राशन वितरण के लिए शासकीय राशन दुकानों को राशन देने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन यह राशन दुकानें गली मोहल्लों में हैं, जिसके चलते विवाद की स्थितियां बनती रहती है। अब हाल ही में राशन दुकानों पर लगने वाली भीड़ और बैलेंस उल्लंघन के चलते मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें रहवासी द्वारा भीड़भाड़ करने का विरोध करते हुए राशन दुकान संचालक और रहवासी के बीच मारपीट की घटना तक घटित हो गई। फिलहाल पूरा ही मामला राशन दुकान संचालक ने थाने पर दर्ज कराया है और कलेक्टर को भी इसकी शिकायत की है। जो विवाद हुआ है किस कारण से हुआ है? विवाद इसलिए हुआ है कि हमारे उपभोक्ता यहाँ लाइन में लगे थे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ऊपर से भैया ने गाली गलौज करी, ऊपर से बाटल फेंक के मारी और बाटल लेके हमारे को मारने आए। उस बीच विवाद हुआ है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, गोले भी नहीं मैडम, गोले लगाए गए थे। गोले रोज मिटल जाते हैं। अभी हम रेगुलर चाक से भी गोले लगाते हैं, वो मिटल गए। और आई पेंट द्वारा भी हमने गोले बनाए गए थे, जो कि पूरा उपभोक्ताओं को पता है, पर बारिश द्वारा वो मिट गए हैं। और रेगुलर हम ईंट या चाक से भी गोले लगाते हैं। क्या है, पर पब्लिक सुनती नहीं है, एकदम पास में आ जाते हैं। अभी भी आपके सामने हमने सोशल डिस्टेंसिंग में सबको खड़ा कराया है, पर लोग मान। मध्य प्रदेश सरकार की फ्री वैक्सीन योजना के अंतर्गत सोमवार को इंदौर की ग्राम पंचायत बाग के ग्रीन पार्क के स्कूल में कोरोना के फ्री टीके लगाए गए, जिसमें क्षेत्र के युवा समाज सेवी अपनी सेवा दे रहे हैं और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक भी कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के लोगों में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखा गया। पहले दिन में और आगे कितने दिन में? जी मैडम बताइए, आज जो ये वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, इसमें किस उम्र वालों को लग रहा है, कौन सा डोज लग रहा है? 24 से 44 और 45 से 60, मतलब 45 से ऊपर इनको भी लग रहा है, फर्स्ट डोज लग रहा है। अभी तक के कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितनों को लग चुका है? अभी तक 60 के ऊपर हो गया है। तो ये कैंप कब से चल रहा है? आज ही स्टार्ट हुआ है, पहले दिन में और आगे कितने दिन में? तो अभी गाइडलाइन आएगी तो ये क्या प्रशासन की तरफ से है कि किसी ने पर्सनल लगवा? नहीं, ये तो शासकीय है ना, गवर्नमेंट की तरफ से। आपका परिचय? संगीता वर्मा। लगाया हुआ किस तरफ से लगाया और कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और कितने कार्ड बन गए अभी तक? आज ग्राम पंचायत बाग में पहली बार वैक्सीनेशन का कैंप लगाया गया है, जिसमें करीब आज 200 लोगों को वैक्सीन यहाँ पर लगेगा पहला डोज। कल का दिन छोड़ के परसों फिर 350 डोज हमें मिलेंगे। इंदौर में प्रदेश के सभी सराफा व्यापारियों की एक बैठक हुई, इसमें नरसिंहपुर करेली के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, इंदौर महानगर के सांसद शंकर लालवानी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के सभी सराफा व्यापारियों को आश्वस्त किया गया है कि आपके संघर्ष में शासन और प्रशासन भी कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग करेगा। तीनों सांसदों ने पीयूष गोयल से बात करने का आश्वासन भी दिया है और मध्य प्रदेश के सभी सराफा व्यापारियों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा, हॉलमार्क कंपलसरी है जो 16 तारीख से हो रहा है, उसकी तिथि बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश संघर्ष समिति की ओर से तीनों सांसद का आभार व्यक्त किया गया और वादा किया गया है कि ज्वेलरी ट्रेड में मध्य प्रदेश के सभी सराफा व्यवसायी स्वच्छ और स्वस्थ व्यापार करेंगे। उस समय
समय दिया जाए व्यापारी को कि 2-4 महीने लॉकडाउन लग गया, पिछले साल लॉकडाउन लग गया, व्यापार पहले ही मरा हुआ है, हम चाहते कुछ समय दें और कुछ उसमें कुछ चोरी टूटते हैं उसको सही करें। कुछ नहीं। आपका परिचय? राजेश सोनी। सर बताइए, आज की जो ये आपने संघर्ष समिति बनाई है उसको लेके क्या रहेगा पूरा मामला? ये जो हमारा मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन संघर्ष समिति एक हमने मध्य प्रदेश लेवल पर बनाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सराफा व्यवसायियों के लिए जो महीने समस्याएँ जो आती है उसको हमको उठा के, भले वो शासन के द्वारा हो, प्रदेश के द्वारा हो, प्रदेश शासन के द्वारा उठाई गई हो। सर बताइए, जो आपकी नई जो समिति बनी है उसको लेके क्या पूरी प्रतिक्रिया थी? हमने क्या है, मध्य प्रदेश ज्वेलर्स एसोसिएशन के माध्यम से एक संघर्ष समिति का गठन किया है। इसका तात्पर्य ये है कि 916 में जो भी त्रुटियाँ हैं, जो भी गलतियाँ हैं या जो भी सुधार चाहते हैं, उसके संबंध में समन्वय बना के बात अपन मंत्री महोदय तक पहुँचाएंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे। उसकी नियमित ये समिति गठित की। आपका परिचय? संजय सोनी। जो हमारी नई समिति संघर्ष समिति बनी गई है प्रदेश की, इसमें हमारा उद्देश्य है कि जो हॉलमार्किंग को लेकर व्यापारियों में समझ की जो कमी है, उस कमी को इस समिति के माध्यम। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें सभी मंत्रियों के साथ कार्यों का मंथन हुआ। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 50 से ज़्यादा महाविद्यालय भवन निर्माण का काम हमने प्रारंभ किया है, साथ ही नए कोर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं जिसमें रोजगार की संभावनाएं हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि युवा शक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान के तहत हम युवाओं का उपयोग करने वाले हैं। इसके माध्यम से मरीजों को सुझाव और कोरोना से बचाव के साधन और जागरूकता, इस विषय पर बड़ा अभियान हाथ में ले रहे हैं। पूरी समिति का एक तरह से उन्होंने बैठक बुलाई थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश के आगामी दृष्टि से विकास के नए नए कीर्तिमान बनाने के लिए क्या क्या योजना हो सकती, किस प्रकार से काम करना चाहिए, प्रत्येक योजनाओं के बारे में जो जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश अपना देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री की कल्पना अनुसार आत्मनिर्भर बने। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उच्च शिक्षा के माध्यम से जिस प्रकार से हमने योजना बनाई है, लगभग 75 हमारे भवन विहीन महाविद्यालयों में आज की स्थिति में 50 से ज़्यादा महाविद्यालयों के भवन निर्माण का हमने काम प्रारंभ करने का निर्णय किया है। नए नए कोर्स हम प्रारंभ कर रहे हैं जिससे रोजगार मिलेगा। 52 ही जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्राध्यापक को फ्री किया गया। वहीं इस मौके पर आयुष जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कांवरे ने बताया कि बैठक में तीसरी लहर पर कैसे काबू पा सके और कैसे इसका संक्रमण का जो पीक रहेगा वो मध्य प्रदेश में ना आए, इसको लेकर चर्चा की गई। सभी विभागों की समीक्षा के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग का तीसरी लहर रोकने में क्या योगदान हो सकता है, उसकी तैयारी को लेकर हमने महाविद्यालय में कमेटी गठित की है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर दवाइयां बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदृष्टि और इनकी सोच को लेकर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ रही है और इस कोरोना महामारी में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को संक्रमित होने से हमने बचाने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, निश्चित रूप से हम सब बधाई देते हैं। और जिस प्रकार से हम सब लोग सुन रहे हैं कि मध्य प्रदेश अपितु विश्व में कोरोना का प्रभाव और तीसरी लहर का प्रभाव, आज हम इस बैठक के माध्यम से तीसरी लहर पर हम कैसे काबू कर सके, तीसरी लहर को कैसे इस मध्य प्रदेश में ना आने दे, इसको लेकर सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हम उन गरीबों बेसहारा बच्चों का सहारा बनने का काम कर रहे हैं जिन्हें कोरोना ने बेसहारा कर दिया है। हम उन बच्चों का भरण पोषण करेंगे, इन बच्चों के लिए कार्य योजना बन रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए किसानों को बिजली पर सब्सिडी दे रहा है। 5,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रही है।
हमारे 95 से 98 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली 100 रुपये में मिल रही है। एक उपभोक्ता को सरकार 350 से 400 रुपये तक का अनुदान दे रही है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वो इस बड़ा मंथन का मैं ये बात दिल और दिमाग दोनों से कहता हूं कि ये हम आभारी हैं कि माननीय शिवराज सिंह जी की मुख्यमंत्री काल में उन गरीबों बेचारों को एक सहारा बनने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया। ईश्वर ने प्राकृतिक आपदा कोरोना महाकाल में आई कई बच्चों से उनके माँ बाप का साया हटा। इस दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि बैठक में सीएम राइज स्कूल पर व्यापक चर्चा हुई। आगामी वर्ष में हम सर्व सुविधा युक्त स्कूल शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले साल में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं, जिसमें ट्राइबल समेत सभी वर्ग के विद्यालय सम्मिलित होने वाले हैं। जिला और ब्लॉक मुख्यालय स्तरों पर स्कूल का चयन करने वाले हैं। वहीं परिवहन की सुविधा भी इन स्कूलों में विशेष रूप से की जाएगी। यह बड़ी पहल है और जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के कार्य योजना को लेकर के, सरकार की योजनाओं को लेकर के मंथन चल रहा है। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज योजना है, उस पर व्यापक चर्चा हुई है। आगामी वर्ष में हम उस योजना के माध्यम से अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूल प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रथम वर्ष में हम 350 स्कूलों का चयन कर रहे हैं। भारतीय पत्रकार संघ सहित अनाज व्यापारी संघ उत्तरा पत्रकार के पक्ष में उज्जैन नागदा में निजी सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों ने मंडी प्रांगण में विरोध किया है। दरअसल अवैध वसूली का विरोध करने पर सुरक्षाकर्मी ने पत्रकार और उसके भाई के खिलाफ थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था। अब इसको लेकर भारतीय पत्रकार संघ सहित अनाज व्यापारी संघ ने भी हुंकार भर दी है। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर और अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूर्व में हुए पत्रकार पर झूठे प्रकरण आज ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? ये आज भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा पत्रकारों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराने के लिए महतपुर में जो मामला हुआ है उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया है। क्या मांगे रहेगी आपके आगे हो रही है? मांगे यही रहेगी कि पत्रकारों पर ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज नहीं किए जाए। पहले प्रशासनिक अधिकारी को पूर्ण रूप से जांच करने के उपरांत ही मुकदमे दर्ज की, अगर दोषी है तो मुकदमा दर्ज किया जाए। यदि ये जांच नहीं होती और इस पर कोई निराकरण नहीं होता तो किस तरह आगे क्या रूप रहेगा? नहीं, आगे की कार्रवाई की जाएगी, फिर आंदोलन किया जाएगा भारतीय पत्रकार संघ द्वारा। उज्जैन में नशे के सौदागरों का बड़ा रैकेट संचालित हो रहा है, जिसके सरगना राजस्थान बॉर्डर से स्मैक सहित अन्य नशीले पदार्थ खरीद कर लाते हैं और शहर में कमीशन के आधार पर बेचने के लिए युवकों को देते हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि चिंतामणि पुलिस ने ब्रिज के नीचे से 8 युवकों को गिरफ्तार कर इनके पास से लगभग 50 लाख से ज्यादा की स्मैक बरामद की है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चिंतामण ब्रिज के आसपास घेराबंदी करते हुए यहां से अमान कुरैशी, आजिम बेग, शादाब, शंकर गिर, गोपाल, नाना, ललित और अमन को गिरफ्तार कर इनके पास से 95 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। अब पुलिस सभी पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिससे इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। नशे के विरुद्ध जो अभियान है वो पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया था और इस अभियान के अंतर्गत एक बड़ी कार्रवाई थाना चिंतामन पर हुई है। एक सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहर से स्पेशली राजस्थान लिंक से नारकोटिक ड्रग्स जिसमें ब्राउन शुगर या कह सकते हैं पाउडर है उसको लाते हैं और यहाँ लोकल खपाते थे। इस सूचना के आधार पर कुछ लोगों की इसमें धरपकड़ की गई है और कुल इसमें 8 लोग पकड़े गए हैं।
फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।